इस केस के मुद्दई मुजफ्फर हुसैन अस्मा के वालिद 8 साल से अपनी बेटी की जुदाई का गम बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी कहानी वो कुछ इस तरह सुनाते हैं। मुजफ्फर साहब, आपकी बेटी के साथ क्या वाकया पेश आया? सन 2002 में शादी हुई थी मेरी बेटी की। उसके बाद में वो शादी होकर वहाँ चली गई। ये लोग जुल्म करते रहे, ज़्यादती करते रहे, तरह तरह से नुकसान पहुँचाते रहे। एक दफ़ा इससे पहले भी जलाने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए थे। 6 महीने के बाद में भी यही झगड़े पड़ने लगे। उसके बाद बदकिरदार लोग थे। मस्जिद का इमाम था। कौन मस्जिद का इमाम? उसका जेठ जो था कारी वक्त अली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो यही झगड़े होते रहे। झगड़े होने के बाद में कोई बच्ची आती नहीं पढ़ने उनकी यहाँ। उनने मुझे बताया भी था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा, लेकिन मैं समझा बुझा के वापस आ गया था। 4 दिन हुए तो मुझे आए हुए, तो फिर ये ऐसा हो गया, उसे जला दिया। वक्त अली ने मिट्टी का तेल डाला, अमीना ने माचिस दिखा के कमरे में बंद कर दिया। बच्ची उससे छीन ली। 3 माह की बच्ची थी उसकी। हॉस्पिटल ले गए, जिना ले गए, सिविल ले गए, उन लोगों ने लिया नहीं। पुलिस रिपोर्ट मांगते थे, यहाँ से गए पटेल अस्पताल, किसी ताल्लुकात के जरिए वहाँ एडमिट उन्होंने करा दिया। सुबह को हमें इत्तला दी उनके पड़ोसी ने कि भाई आपकी बेटी जल गई है, पटेल हॉस्पिटल में ICU वार्ड में। उनके पड़ोसियों ने आपको इत्तला? जी हाँ, उन्होंने नहीं दी। घर वालों ने आपको? नहीं, उन्होंने कोई इत्तला नहीं दी। उनके पड़ोसी की इत्तला पे हम लोग पहुंचे तो पटेल अस्पताल में थी, ICU वार्ड में। वो होश में नहीं थी। 7 दिन के बाद में होश में आई। फिर उन्होंने डॉक्टर अफशाक कमल और डॉक्टर सैयद शहजाद अली रजवी और पुलिस की मौजूदगी में बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे। वक्त अली ने मिट्टी का तेल डाला। आमना ने मुझे कमरे में ले जाके। आमना कौन है? सास है मेरी बेटी की। ठीक है, आमना आपकी बेटी की सास थी जिसने तीली दिखाई। जी हाँ। कारी बख्त अली जेठ ने आपकी बेटी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसकी माँ यानी की बच्ची थी मेरी नवासी, आसमा की बेटी 3 माह की। अच्छा, आसमा की बेटी यानी आपकी नवासी जी। और आसमा का शौहर यानी आपका दामाद उस वक्त कहाँ मौजूद थे? दामाद काम पे गए हुआ था। क्या काम करते हैं? पॉलिश का काम करता है, फर्नीचर की पॉलिश का। ठीक है। नवासी को मेरी छीन लिया सास ने। फिर उसके बाद में इसको दरवाजा बंद करके माचिस दिखा दी। बहुत जल गई थी, बेइंतहा जल गई। आपकी बेटी ने पुलिस की मौजूदगी में और जिन डॉक्टरों के नाम आपने लिए, बल्कि डॉक्टर साहब तो कनाडा से आन के कोर्ट में गवाही देके गए, स्टेटमेंट देके गए। डॉक्टरों ने भी गवाही दी इस केस के अंदर? ठीक है। कोर्ट में आन के क्या उन्होंने गवाही देकर अस्मा के बयान की तस्दीक की कि अस्मा ने ये बयान रिकॉर्ड किया था? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उस बयानों के बाद में उनको सजा हुई, 25-25 साल सजा हुई, 50-50 हजार रुपए जुर्माना। ये वाकया कब पेश आया? 2002 में आपने कहा आपने अपनी बेटी की शादी की। जी हाँ। और ये जो वाकया तेल छिड़कने का और जलाने का पेश आया कब पेश आया? 3 साल शादी के हुए थे, यानी तकरीबन 2005 के करीब। ये वाकया 2005 में पेश आया। उसके बाद जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के साथ इस तरह का मामला हुआ, यानी अगर देखा जाए तो आपकी बेटी के मुताबिक, आपके मुताबिक उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसकी जिंदगी ले ली, जान ले ली। देखा नहीं जाए, बल्कि हकीकत है इन्होंने दोनों जलाया। ठीक है, इन दोनों ने उसकी जान ले ली, आपका ये कहना है? अच्छा, फिर आपने केस चलाया, आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई? सरजानी थाने में हमने FIR दर्ज कराई। ठीक है। वहाँ से पुलिस आई, SHO आया, SI आया और पुलिस के लोग आए। इनकी मौजूदगी में उस बच्ची ने जब होश में आई तो बयान दिया है। 10 दिन के बाद मेरी बच्ची का इंतकाल हुआ। आपने FIR कब दर्ज कराई? बच्ची के इंतकाल से पहले, इंतकाल के बाद? हमने बच्ची के इंतकाल से पहले FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज कराने के बाद क्या उनको तहवील में ले लिया गया ससुराल वालों को? ये सब भाग भूग गए थे। उसके बाद में जब इनकी दूसरी हालत हुई मेरी बच्ची की, तब उसके बाद में इनको पकड़ा गया। पहले सास को लाए पकड़ के, छुपी हुई थी। उसके बाद में वक्त अली को पकड़ा गया। उनको उसके बाद हवालात में डाल दिया गया? हवालात में डाल दिया गया। कितना अरसा, ये कितने केस चलने के कितने अरसे के बाद उनको सजा सुनाई गई? 3 साल केस चलने के बाद में इन्हें सजा हुई 25-25 साल की। 50-50 हजार रुपए जुर्माना, 50 माँ पे, 50 बेटे पे। 25 साल माँ को सजा, 25 साल बेटे को। दामाद गायब रहा। दामाद मंजर यहाँ पे आए ही नहीं? नहीं,
दामाद ने आके आपसे मुलाकात की इस बात नहीं 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 नहीं, वो तो धमकियां देते रहे सारे लोग। किस बात की धमकी दे? कत्ल कर देंगे, केस वापस ले लो, मार देंगे, बच्चों के साथ ऐसा होगा तुम्हारे। लेकिन मैं अल्लाह के फजल से नहीं डरा हूँ और अब भी नहीं डर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं फरियाद कर सकता था, चौधरी इफ्तिखार साहब को मैंने 4 एप्लीकेशन TTS के जरिए भेजी, मुशर्रफ साहब को भेजी, मैंने अटॉर्नी जनरल साहब को भेजी इस्लामाबाद, यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट मैंने भेजी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं। अच्छा ये बताइए, जब केस चला 3 साल तक, उसके बाद इनको सजा सुना दी गई, उसके बाद क्या हो? ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाने के बाद में इन्होंने जमानतें करा ली 1 महीना 12 दिन में। अब 4 साल हो गए मुझे हाई कोर्ट में मैं केस लड़ रही हूँ। मेरा वकील था सरदार कुरैशी, उनका वकील है अब्दुल रज़ाक एडवोकेट। और जो हाकिम वक्त था, मुझे ना इत्तला दी, ना किसी तरह का कोई लेटर भेजा। अच्छा 2005 में ये वाकया पेश आया, उसके बाद 3 साल तक ये केस चला, यानी तकरीबन 2008 में जी इनको 25-25 साल कैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा हो गई। और उसके 1 महीने 12 दिन आप कह रहे हैं उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया, यानी तकरीबन 3 साल हो गए जमानत हुए भी, और 3 साल से भी ज्यादा हो गए। अब आप ये केस लड़ रहे हैं? केस लड़ रहे हूँ, अभी तक किसी दिन तारीख चली नहीं है, 1 महीने में 1 तारीख डलती है, तो 3 साल में तारीख पे जाता हूँ। 3 साल में कितनी मरतबा पेशियां दे चुके हैं आप? अब 1 महीने का लगा लें, हर महीने पेशी होती है। तो 3 साल में अगर आप लगाएं तकरीबन 35-36 मरतबा तो आप जा चुके होंगे। आप जब जाते हैं तो क्या सुनवाई होती है? कुछ नहीं, क्या होता? केस खुला ही नहीं, बस दिन भर बैठे रहो, शाम को आ जाओ, वो अपने पैसे दे दिला के छुट चले आते हैं। देखिए ब्रेक के बाद। ऐसा बयान जो करीबुल मर्ग लिया जाए उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, उसका प्रिजम्पशन जो फेवर में जाता है कंप्लेनेंट पार्टी के फेवर में जाता है कि ये अब चूंकि मरने वाला है तो झूठ नहीं बोलेगा।